अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज़ और हाज़िर जलसा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों ने घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों ने घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आज के इस महफिल में और बाबरकत इजलास में मेरा मौजूद है, दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें जलते सूरज की तरह यकीन है, उसका एक हर्फ सच्चा और सादिक है। कुरान वो किताब जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस, जिसकी फसाहत और बलागत का ठाठे मारता समुंदर है, जिसके बारे में, जिसके मुतालिक इरशाद रब्बानी है। कुरान वो किताब है जिसके सादिक और बराबर होने में कोई शक व शबा नहीं, जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए खुदावंद हम सबको कुरान की दौलत से मालूमात फरमाए, आमीन। है कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा लाख ज़माना मगर कुरान न बदला जाएगा। नौजवान दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया में इंसान के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जो मजमूदा कुलूब को ताज़गी बख्शी। यही वो कुरान है, हाँ यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात और शैतान का आसमान पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से तकलीफत के सामने गिर गए। यही वो कुरान है जिसकी वजह महबूब हक़ीक़ को भरोसा नसीब होती है। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जो सच्चाई और ईमानदारी का हुक्म देता है। यही वो कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से तमाम बुनियादी को कासिर रही। यही वो कुरान है जिसकी मिसाल पेश करने से अरबी के फर्जी और बली ज़बानदारी का दावा करने वालों ने घुटने टेक दिए। यही वो कुरान है जिसने ज़लालत और गुमराही की दलदल में फंसी हुई इंसानियत को शुद्ध हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है जिसकी हिफाजत का हुक्म खुद रब्ब कायनात ने फरमाया। यही वो कुरान है जिसकी तिलावत में दिलों के वास्ते और हाथों पर शहादत का समान है। यही वो कुरान है जिसने ज़हनी कुव्वतों को जला बख्शा। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उज्जैन चमन में बहार पैदा होती है। यही वो कुरान है जिसने जन्नत और जहन्नम का दर्द सिखाया। यही वो कुरान है जिसने तौहीद और ईमान का दर्द सिखाया। यही वो कुरान है जिसने बादल के लहराते झंडे को गिरा दिया। यही वो कुरान है जिसने माँ बाप के हुकूक बतलाए। यही वो कुरान है जिसने पड़ोसियों के हुकूक बतलाए। कुरान का क़यामत रहनुमा हमारा, कुरान का क़यामत रहनुमा हमारा, तमाम कमालों का इम्तिहान कुरान है हमारा। हज़रत, यही वो कुरान है जिसके बारे में अब
आजकल दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फजूल काम समझा जाता है, उसके अल्फाज रटने को हिमाकत बतलाया जाता है, उसके अल्फाज रटने और बेसमझे पढ़ने को बेवकूफ बताया जाता है। लेकिन अफसोस आज इस कुरान पाक के बारे में आज हमारा ये ख्याल है, जिसके बारे में शहंशाह बंदा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन हिफ्ज़ कलाम पाक, क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, ठहर ठहर के पढ़, जैसे कि तू दुनिया में ठहर ठहर के पढ़ता था, जैसे कि तू दुनिया में ठहर ठहर के पढ़ता था। और बस बड़ा मकाम और ठिकाना वही है जहाँ आपने आज पहुँचे। मुसलमानों, यही वो कुरान है, मुसलमानों यही वो कुरान है, ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये नेमत तुम्हें जमीन और आसमान, चांद सूरज सितारे कोई इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकता। ये कुरान रब्बे कायनात का मुकद्दस और अजीम कलाम है, और क्यों ना हो जब इसे उतारने वाला खालिकुल अमीन जिसके जरिए उतारा गया वो भी हमें, जिस जात में उतारा गया वो भी हमें, जिस मकाम पर उतारा गया वो भी हमें, जिस रात में नाज़िल हुआ वो रात हजारों महीनों से अफजल है। मैं अपने बात को इस शेर के साथ खत्म कर रही हूँ। कुरान की इज्जत कराए मुसलमानों अपने अपने सीनों में, कुरान की इज्जत कराए मुसलमानों अपने अपने सीनों में। ये दौलत नहीं मिलेगी तुम्हें जमीनों आसमानों में। किसी मुसलमानों, किसी हिंदू शायर ने क्या ही शिकवा किया है, मैं गैर मुस्लिम हूँ तो क्या हुआ, मैं गैर मुस्लिम हूँ तो क्या हुआ, सर पर उठाकर कुरान ला सकता हूँ। मुसलमानों अपने अखलाक दुरुस्त करो, मुसलमानों अपने अखलाक दुरुस्त करो, तुम्हें देखकर मैं ईमान ला सकता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर गुरूदी के आसार नजर आ रहे हैं। इस गुरूदी को